टीच फॉर इंडिया एक ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम है दोस्तों, जहां पे आपका अगर पैशन है टीचिंग की तरफ तो पैशन भी चाहिए और आपके दिल में कुछ ऐसी तमन्ना चाहिए जहां पे 2 साल में आप कुछ इंडियन एजुकेशन की जो सिस्टम है या फिर इंडियन एजुकेशन है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मतलब इस प्रोग्राम का, इस फेलोशिप का यही मोटो है कि आपको 2 साल का चांस दिया जाएगा। 2 साल में आपको एजुकेशन में कुछ ऐसे बदलाव लाने हैं जहां पे जो अनडिजर्व जो स्टूडेंट्स है और जो अनरिसोर्स जो स्कूल है वहां पे आपको जाके सिखा के बच्चों में कुछ बदलाव लाने हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो फेलोशिप है टीच फॉर इंडिया, ये फेलोशिप क्या है, हाउ वी कैन अप्लाई देयर, what is the salary they will offered in the form of stipend, then where you can teach, मतलब what is the location of teaching, then and regarding education qualification and how to apply there, ये सब कुछ चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो अगर आप एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि अनडिजर्व जो स्टूडेंट्स है या फिर अंडर रिसोर्स, मतलब जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या फिर जिनकी फंडिंग बहुत ही कम है, जो लो इनकम स्कूल है, वहां पे आपको स्टूडेंट्स को सिखाना है। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन अभी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने की तारीख यहाँ पे अभी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 2 साल तक सिखाने का, स्टूडेंट्स को सिखाने का मौका मिलेगा। और ये 2 साल कौन से होंगे दोस्तों, एक तो होगा मतलब 2022 से लेकर 2024 तक, मतलब 2 साल आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाना होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इनका जो पोर्टल है उन पे उन्होंने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है यहाँ पे सैलरी हमको कितनी मिलेगी। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया है, जिनको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया है, या फिर ग्लासडोर जो कि इंडिया की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे रिव्यू बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, वहां पे इन्होंने सैलरी लगभग 20,000 से ऊपर सैलरी इन्होंने बताया। यानी कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको मिनिमम सैलरी 20,000 यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको मिनिमम यहाँ बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। अब बैचलर अगर आप 2022 में अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करने वाले हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक याद रखिए दोस्तों, आपके पास एक पैशन के अलावा भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने हैं, हमारे स्टूडेंट्स में कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, उनको एक माइंड सेट डेवलप करना है उनके माइंड में। अगर ये सब आपको आता है, अगर आपको लगता है कि मैं सब कर सकता हूं, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, वरना हमें एक स्टाइपेंड मिलने वाला है, हमें सैलरी मिलने वाली है, ऐसा अगर आपके माइंड में चल रहा है तो इस पोजीशन का आप जो थॉट है वो अपने दिल से निकाल लीजिए, क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो बहुत ही टफ है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो अगर आपके पास ऐसा नॉलेज है, आप बच्चों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनके मतलब जो स्किल सेट है वो भी इंप्रूव करना आपको आता है, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। और एक बात, आपको यहाँ पे सब कुछ जो स्टूडेंट सब्जेक्ट्स है, मतलब आपको यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट सिखाने वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल स्टडीज है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको सिखाने, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट है तो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है कुछ पर्टिकुलर सिटी में अप्लाई किया जा रहा है, उन सिटी के नाम भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सिटीज दी जा रही है टीचिंग के लिए, उनके मैं नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, आपको अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड पुणे जो मेट्रो सिटीज है उनमें जाके आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है और आपको वहां पे टीचिंग के लिए स्टार्ट करना है। ये जो मेट्रो सिटीज है उनके अनुसार आपको एचआरए दिया जाएगा और उनके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड होगी। एचआरए मतलब अगर कोई बड़ी सिटी है तो आपको एचआरए मैक्सिमम ज्यादा मिलेगा, अगर छोटी सिटी है तो आपको एचआरए कम मिलेगा। ठीक है, अब ये जो जॉब होने वाला है 2 इयर्स के लिए होने वाला है और फुल टाइम आपको यहाँ पे होने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उनकी वजह से सब कुछ एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन रन कर रही है। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं आता है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग करनी होगी, लेकिन उनका जो मैक्सिमम
मतलब इथोसिस्ट है वो ऑफलाइन स्टडी के तरफ है। सो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑफलाइन स्कूल में जाके यहाँ पे फुल टाइम वर्क यहाँ पे करना होगा। और एक चीज, आपको अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको मैंने जैसे बता दिया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपका 2022 में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। अगर इंडियन सिटीजन नहीं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मस्ट इंडियन सिटीजन हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है टीच फॉर इंडिया, जो पहली वेबसाइट आती है वहां पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वो आपको सिंपल फिलअप कर देना है। जब आप वो फॉर्म फिलअप करते हो तो आप जाएंगे स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए दोस्तों, द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन टेस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म आपने तो भरा है तो आपके पास एक क्या होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहला एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वहां पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका डाल देना है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद एक मैसिव ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं, जो कि आपके फर्दर टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन, जो पहला स्टेप है एप्लीकेशन में, जब एप्लीकेशन आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आपको 1 घंटे का एक ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, विच फोकस ऑन योर सिचुएशनल जजमेंट एंड इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि यहाँ पे इंग्लिश होना मस्ट है, तो इस एक घंटे की टेस्ट में आपका क्या जज किया जाएगा, आपकी सिचुएशन जजमेंट, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऊपर आप कैसे बात करते हैं और आपका इंग्लिश नॉलेज कितना है, एक घंटे की जो टेस्ट है वहां पे आपका टेस्ट किया जाएगा। अब दिस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 42 आवर्स आफ्टर योर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको, जब आपके पास मेल आता है तो मेल आने के बाद 72 आवर्स के अंदर आपको ये जो 1 घंटे का टेस्ट है वो आपको वहां पे दे देना है। ठीक है, द टेस्ट, ओके, सबमिट टेस्ट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ऐसे आपको यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, अब स्टेज 2 आता है द फोन इंटरव्यू। मतलब आपके पास, अगर आप स्टेज 1 कंप्लीट करते हो तो आपके पास एक कॉल आ जाएगा, टीच फॉर इंडिया की कमिटी है उनकी तरफ से, और आपका यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा, आफ्टर वी हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट वी मे हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस फॉर यू। मतलब उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि इफ सो यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड 30 मिनट फोन इंटरव्यू। मतलब ये जो फोन इंटरव्यू होगा 30 मिनट का होगा, या फिर उससे लेस हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग एक्सपीरियंस और नॉलेज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको वहां पे उन क्वेश्चंस के आंसर दे दे। अगर इवेल्युएशन के बाद आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आप पहुंच जाएंगे 3rd स्टेज पे। 3rd स्टेज पे क्या होगा, द असेसमेंट सेंटर। मतलब यहाँ पे देखिए आपको, इफ सक्सेसफुल इन योर एप्लीकेशन और फोन इंटरव्यू वी विल इन्वाइट यू टू असेसमेंट सेंटर विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ अवर सिलेक्शन। ये फाइनल स्टेज होगा। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यू विल पार्टिसिपेट इन सेवरल एक्टिविटीज विच में इंक्लूड teaching of 5-minute lesson or group activity with other applicants and short problem solving कैपेबिलिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको 5 मिनट का डेमो देना होगा, या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो ग्रुप है उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करना होगा, या फिर कुछ डाउट सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कुछ एक्टिविटी उनमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, और कभी कभी इनमें जो इनकी जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स है उनके साथ एक इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। इनमें से कोई भी एक्टिविटी वो आपको दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलने वाला है, और इंडिया के लिए आपको काम करने का यहाँ पे मौका भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि फुल टाइम वर्क आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डेडलाइंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो राउंड 1 होने वाला है वो 19 सितंबर 2021 तक वैलिड रहेगा, और यहाँ इनका जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर तक आ जाएगा। जो राउंड 2 का है वो आपको 28 नवंबर तक आपका अप्लाई मतलब हो जाएगा, और उसका जो रिजल्ट है वो 9 दिसंबर तक आ जाएगा, और राउंड 3 है वो 6 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसका रिजल्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन है वो 17 फरवरी 2022 में आ जाएगा, और लगभग मई या जून 2022 में आप वहां पे काम करने के लिए शुरू
हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सब मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।